बिहार के मुख्यमंत्री से हटा करके बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए। महागठबंधन के लोगों को सत्ता के लिए व्याकुल हुए, इसलिए श्री सुधाकर सिंह ने मुख्यमंत्री पर जो कहा है वो ठीक कहा है। बिहार को जंगल राज में झोंक दिए हैं, गोद में बैठ करके आज बिहार को मजाक बनाए हुए हैं। ये बात समझ से परे है कि राष्ट्रीय जनता दल की ऐसी क्या मजबूरी है कि भाजपा के ऐसे एजेंटों जयचंदों पर अभी तक कार्रवाई सुनिश्चित नहीं की। महागठबंधन का निर्माण एक बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हुआ है। नीतीश कुमार जी के खिलाफ ऐसी टिप्पणियों को हम कतई बर्दाश्त नहीं। नमस्कार, मैं कृपा से और न्यूज़ PR देख रहे हैं। इन दिनों बिहार का बजट सत्र चल रहा है और जिस तरीके से लगातार सुधाकर सिंह नीतीश कुमार पर हमलावर होते हैं, कई बार उनको नोटिस भी दिया जाता है। यहाँ तक कि तेजस्वी यादव ने भी कहा है कि कार्रवाई होगी। बार बार वो कार्रवाई, सुनवाई, दवाई की बात तो करते हैं, लेकिन अपने ही नेता पर कार्रवाई नहीं कर पाते हैं। यहाँ तक कि जदयू की तरफ से भी बार बार कहा जा रहा है कि आखिर में कौन सी मजबूरी ऐसी है कि तेजस्वी यादव अपने ही नेता को बयानबाजी को नहीं रोक पा रहे हैं। वहीं बीजेपी की तरफ से भी हमलावर किया जा रहा है कि जो भी सुधाकर सिंह कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, पहले उस बयान को आप सुनिए। सुधाकर सिंह ने जो कहा है, उनका कहने का तात्पर्य है कि माननीय मुख्यमंत्री पूरा नाकारा है। उनको बिहार के मुख्यमंत्री से हटा करके बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए और देश में यशस्वी प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं। और जहां तक बात है महागठबंधन के लोगों को सत्ता के लिए व्याकुल हुए और वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। इसलिए श्री सुधाकर सिंह ने मुख्यमंत्री पर जो कहा है वो ठीक कहा है कि प्रधानमंत्री बनने लायक वो नहीं है। बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए और देश में जो प्रधानमंत्री हैं वो दुनिया में भारत का नाम बढ़ा रहे हैं, नाम रोशन कर रहे हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री जी आज भारत के लिए एक आदर्श बने हुए हैं। सुधाकर सिंह जी ने जो माननीय मुख्यमंत्री जी पर कहा है कि प्रधानमंत्री बनने से अच्छा है कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए। और देश में श्री सुधाकर सिंह जी जानिए कि देश में एक दुनिया का आदर्श प्रधानमंत्री है जो देश को आज ऊंचाइयों पर ले गए हैं। और जहां तक बात है माननीय मुख्यमंत्री जी को बिहार को जंगल राज में झोंक दिए हैं, जंगल राज के हवाले कर दिए हैं। चारा घोटाले वाले को गोद में बैठ करके आज बिहार को मजाक बनाए हुए हैं। श्री सुधाकर सिंह जी, महागठबंधन के लोग कुर्सी के लिए व्याकुल हैं और किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। बिहार को विनाश के कगार पर पहुंचा दिए हैं। और जहां तक बात है आप लोग आपसी धीमा कुश्ती में बिहार का नाश कर रहे हैं। राजद विधायक सुधाकर सिंह द्वारा हमारे नेता नीतीश कुमार जी के खिलाफ टिप्पणी का मतलब है महागठबंधन की सरकार के खिलाफ बोलना। इसका सीधा अर्थ है उन्हें अपने नेतृत्व लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी यादव जी के फैसले पर भरोसा नहीं है। वो उन्हें कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। उनके ऐसे बयानों की वजह से ही उन्हें नोटिस दिया गया। उन्होंने जवाब दिया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई सुनिश्चित नहीं की गई है। अब यह बात समझ से परे है कि राष्ट्रीय जनता दल की ऐसी क्या मजबूरी है कि भाजपा के ऐसे एजेंटों जयचंदों पर अभी तक कार्रवाई सुनिश्चित नहीं की गई है। हमारा ऐसा मानना है कि जो लोग महागठबंधन में रहकर भाजपा के एंगल को साधने की कोशिश करते हैं, उनके एजेंडे को चलाते हैं, उन्हें अविलंब बाहर करना चाहिए, क्योंकि महागठबंधन का निर्माण एक बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हुआ है। अपने नेता नीतीश कुमार जी के खिलाफ ऐसी टिप्पणियों को हम कतई बर्दाश्त नहीं। तो आपने सुना किस तरीके से जदयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने साफ साफ कहा कि महागठबंधन ने जिस तरीके से दरार फैल रही है उसको रोकने के लिए कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को जल्द से कार्रवाई करनी चाहिए। आखिर में क्या मजबूरी है तेजस्वी यादव की कि सुधाकर सिंह पर कार्रवाई नहीं करते हैं। जिस तरीके से पिछले दिनों कैमूर में एक किसान सम्मेलन में गए हुए थे और वहाँ पर लगातार नोटिस मिलने के बाद भी सुधाकर सिंह नीतीश कुमार पर सवाल खड़े कर रहे थे। उसको लेकर के जदयू ने पलटवार किया, कहा कि महागठबंधन लंबे समय के लिए बना है, काम के लिए बना है, न कि आवाज़ उठाने के लिए, एक दूसरे का विरोध करने के लिए बना है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह ने भी कहा है कि सुधाकर सिंह जो कह रहे हैं वो सही है, राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। और उन्होंने बहुत कुछ कहा। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि सुधाकर सिंह ने जिस तरीके से नीतीश कुमार के काम पर सवाल उठा रहा है, वास्तव में जिस तरीके से बिहार की जो चरमराई हुई स्थिति है उसको लेकर के वो सवाल उठा रहे हैं, तो क्या कुछ गलत करें।